एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कुछ अन्य निहित गुण के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जो है कि क्यों जगमगाता है? तो यह जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण के वापस उसी माध्यम में परावर्तन की एक घटना है जिसमें आपतन कोण इसके क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और एक निश्चित आपतन कोण के कारण अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तब इस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा मतलब कि प्रचुर मात्रा में होती है। तो कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? वो होती है नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन 78.9% होती है, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.093, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003, नियान 0.0018 और ऐसे ही ये हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रत्याग करती है, प्रोटॉन का प्रत्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है और इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किए वो जे थॉमसन 1897 में किया, और इसका जो विद्युत आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु। पूछा जा रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो होता है आपका अणु। देखिए, अणु को एक यौगिक के सबसे छोटे कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी स्वतंत्र स्थिति में सक्षम है। अणु एक रासायनिक रूप से बंधे हुए दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक विद्युत तटस्थ समूह होता है। निम्नलिखित में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? पारा, वायु, सोडियम क्लोराइड, जल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो इसमें जो वायु है ये न ही तत्व है और न ही यौगिक है, तो फिर वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। देखिए, वायु न तो तत्व है और न यौगिक है, वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। वायु एक विषम मिश्रण का उदाहरण है। हमारे वायुमंडल में जो वायु है, हवा है, उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.17% अन्य गैसों की संरचना है। छोटा परिवार सुखी परिवार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1983, 1973, 1993, 1990। देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार ये जो पॉलिसी है, ये नीति है, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1983 को, छोटा परिवार सुखी परिवार नीति। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हिंदू प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम हिंदू प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। ए ऑप्शन आपका सही है।
देखिए हिंदू धर्म जो है भारत का सबसे बड़ा धर्म है और 2011 की भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई है, जो कि देश की आबादी का 79.8% प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश ये जो है कि 95.17% आबादी हिंदू समुदाय है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो स्टेट है ये जो है कि हिंदू का सबसे बड़ा मतलब हिंदू के लोग जो है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहते हैं हिंदू समुदाय के लोग, जबकि मिजोरम में 2.75% है, जो कि राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम प्रतिशत है। देखिए हिंदू आबादी का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है, तो मिजोरम में है 2.75%, और हिंदू आबादी का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो है 95.17% हिमाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? जयंत कुमार भाटिया, शैलेश चंद्र, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर आर रमेश। 2011 में जो जनगणना हुआ उसके भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। देखिए जो 2011 में जनगणना हुआ था वो भारत की जनगणना 15वीं बार हुई, ठीक है, 2011 वाली 15वीं जनगणना है भारत की, और 1872 ईस्वी में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। सबसे पहली बार लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी जनगणना 1872 ईस्वी में, ठीक है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में, और ये जो है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किया गया था। जो जनगणना था वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद से 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है, ठीक है। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। देखिए 1949 के पहले जो है कि इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किया जाता था, लेकिन 1949 के बाद से यह जो है कि गृह मंत्रालय के अधीन भारत के जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं उनके द्वारा कराई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए 2021 में यह जनगणना होना था, लेकिन अभी तक जो है कि ये इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मतलब पब्लिश नहीं हुआ ये चीज़ है, ठीक है। तो ये कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया। तो देखिए कब पब्लिश होता है 2021 का जो जनगणना है। कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बागपत। कबीरदास जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो वो है वाराणसी में। देखिए कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे, और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1975, सितंबर 1976, दिसंबर 1988, अगस्त 1987। भारतीय नाट्य अकादमी जो लखनऊ में है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना जो है कि अगस्त 1975 में की गई थी। भारतीय नाट्य अकादमी ये आधुनिक हिंदू एवं नाट्य लेखन के जनक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी स्मृति में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों पर गहन व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया। देखिए इस तरह की वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है स्टडी विद श्री, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, फेसबुक पेज स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।